नाज़रीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। दो बड़े मुद्दों पे आज बात करेंगे प्रोग्राम में और दो बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो इंतहाई ज़रूरी बनते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताई देते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ आज दो बड़े मुद्दे जो हैं बड़ी खबरों में रहे पूरा दिन और आज भी गाड़ियों के हवाले से जो यहाँ पर ये कहेंगे कि बैरून रियासत की जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर के बड़े मुद्दे देखने को मिले। कई गाड़ियाँ पकड़ी गई, कई जगह पर आरटीओ की तरफ से बताया गया कि ये मामला जो है किसी भी तरीके से अगर कोई गाड़ी 6 माह से ज़्यादा यहाँ पर रहती है तो उसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी और रोड टैक्स भरना होगा। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा और भी है और वो मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर पर धीरे धीरे एक अंदर से ही पेशरफ्त होती चली जा रही है। जहां हालिया दिनों आपको याद होगा कि पार्लियामेंट डेलीगेट यहां पर आया हुआ था और अमन अमाल के हवाले से एक बड़ी बात करने की कोशिश की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ नई बातें करने के बारे में भी इंकशाफ हुआ था। आज आपको बताए देते हैं कि कंसल्टेशन कमेटी की तरफ से यहां पर कुछ मेंबरान की एक टीम पहुंची, जिनमें यहां पर साबिका जो एक इंटरलोक्यूटर रह चुके हैं वजाहत हबीबुल्लाह आज श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की और बताया कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल को देखने के लिए यहां पर आए हुए हैं और अपने लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि देखें कि लोग यहां के जो हैं वो किस प्रकार से अपने कारोबार के हवाले से, अपने बिजनेसेस के हवाले से और एक लंबे लॉकडाउन के बाद जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसमें किस तरीके से अपनी पोजीशन को आगे चला सकते हैं। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या कुछ असर रहेगा इन सारे मामलात का ज़मीनी सतह पर। लेकिन इस बात से भी आपको बाखबर किए देते हैं कि दिल्ली नंबर की गाड़ियों को चंडीगढ़, हरियाणा या दूसरी रियासतों से आई हुई गाड़ियों के हवाले से आज भी खदशे ज़मीन पर देखने को मिले और कई जगह पर लोगों की तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश की गई कि उन्हें एक मौका फराहम किया जाना चाहिए था कि वो अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई इस तरह का नुक्ता नज़र अपना सकते जिससे वो एट ईज़ होकर के अपने कारोबार को और अपने बाकी मामलात के हवाले से जो वो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, गाड़ी दिल्ली की लाई हुई है, हरियाणा पंजाब की लाई हुई है, कलकत्ता मुंबई से लाई हुई है, उनको यहाँ पर कुछ मौका मिलना चाहिए था क्योंकि दीगर रियासतों में इस तरह के कोई मामलात नहीं है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बात यहाँ पर ज़रूर बताना चाहेंगे कि गुज़श्ता दिनों जब लावेपुरा में एक अटैक हुआ था और उसके बाद सोपोर में हालिया दिनों जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से और उसके बाद ये बताया गया कि दिल्ली नंबर की और बाहर के नंबर की कुछ ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था जिनको यहाँ पर ओनरशिप न होने की वजह से ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते सरकार ने तुरंत एक ऑर्डर यहाँ पर निकाला और ये बता सकते हैं कि कई जगह पर पुलिस स्टेशन के एसएचओज ने खुद सड़कों पर निकल करके कई गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इसके चलते यहाँ पर ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कार ट्रेड यूनियंस की तरफ से बार बार ये बताया गया कि उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर मौजूद है जिसमें उन्होंने बाहर की गाड़ियाँ लाई हुई हैं और यहाँ आकर के अलग अलग शोरूम्स पर वो बेचना चाहते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी वो अपनी गाड़ी को अब किसी को बेचना चाहेंगे, क्योंकि बाहर के नंबर की गाड़ी होगी तो यहाँ पर ख़रीदार मिलना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि इस पर टैक्सेस का एक भारी भरकम बोझ पड़ रहा है। इस हवाले से टोकन टैक्स के हवाले से आरटीओ कश्मीर ने बात करते हुए कहा कि जो भी गाड़ी यहाँ पर 6 माह से ज़्यादा मुद्दत रहेगी, साल 1984 में एक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक रूल एक बना था कि जो भी गाड़ियां यहां पर 6 माह से ज़्यादा किसी दूसरी रियासत या यूनियन टेरिटरी से आकर के रहेंगी उन्हें यहां पर टोकन टैक्स बाज़ाब्ता तौर पर भरना पड़ेगा, यानी कि जिन सड़कों पर आप चलते हैं उन सड़कों का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली से आए हुए या दीगर रियासतों से आए हुए लोगों का यह मानना है कि जब वो दीगर रियासतों में अपनी गाड़ियां खरीदते हैं और उसके बाद सिंपली दिल्ली के अंदर उन्हें 300 रुपये के अवज़ एक रसीद दी जाती है जिसमें उनकी गाड़ी जो है वहां पर चलने की मजाज हो जाती है। लेकिन यहाँ आरटीओ कश्मीर का ये मानना है कि इस तरह के मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा फिक्र हैं, क्योंकि कई गाड़ियाँ यहाँ पर साल से काम कर रही हैं। 15 दिन की जो मोहलत दी गई है वो उन गाड़ियों के लिए जो कई सालों तक यहाँ पर चल रही थी। लेकिन यहाँ आपको ये बात भी बता देते हैं कि कुछ इस तरह की मिसालें भी देखने को मिली जहाँ पर सयाहों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वो बाहर के नंबर की गाड़ियाँ लेकर के यहाँ पर आए थे, यानी कि अपनी गाड़ियों में आए थे, उनकी गाड़ियों को यहाँ पर चलने से रोका गया। हालांकि आरटीओ ने इन खबरों की बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कश्मीर के लोग भी यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेकर के दीगर रियासतों में जाते हैं और कई माह तक वहाँ पर रहने के बाद वापस आते हैं, इस तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सभी उन गाड़ी मालकान से कहा कि जिन जिनके पास भी यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ हैं
जो गाड़ियां उन्होंने यहां पर कई साल पहले खरीद कर लाई हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, उन गाड़ियों की फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन की जानी चाहिए। यानी कि आरटीओ कश्मीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मर्तबा फिर वाहन चालकों से यह बात कही गई है कि वो अपनी उन सभी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नए सिरे से करवाएं जिन गाड़ियों को 6 माह से ज़्यादा वक्त यहाँ पर ख़रीदे हुए हुआ है, और सिर्फ उन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी जिन गाड़ियों के बारे में बताया गया है कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर एनओसी के साथ लाई गई हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं, आपको नाज़रीन ये बात भी बताए देते हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों यारों से गाड़ियां ली और इसी तरह से बगैर किसी एनओसी के यहां कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। सरकार की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया है कि ऐसी किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं होगी जब तक न इसमें बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन आ जाए। इस हवाले से अब पैंतरा सारा जो है वो आरटीओ कश्मीर के कोर्ट में जाता है कि वो किस तरीके से जो यहाँ पर गाड़ी मालिकान हैं उनको राहत दें। हालांकि दिल्ली, राजस्थान, मुंबई और दीगर रियासतों से आई हुई ऐसी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों गाड़ियाँ हैं जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर जब हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं वो जाते हैं यहाँ से कामकाज करने के लिए दीगर रियासतों में और वहाँ से गाड़ियाँ खरीद करके ले आते हैं और फिर 6 माह के लिए वो वापस अपने कामकाज के लिए चले जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इन गाड़ियों को बार बार सीज करना और बड़े बड़े जुर्माने आयद करना किसी भी सूरत में लोगों ने कहा कि उन्हें कबूल नहीं है, क्योंकि मुल्क की किसी दूसरी रियासत में इस तरह का कोई भी कानून नाफिज नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन आपको ये बात भी बताए देते हैं कि आज प्रेस कॉलोनी के अंदर यहाँ पर कार डीलर्स ने भी बहुत बड़ा एहतजाज किया। कार डीलर भी मान रहे थे, जैसे आपको कल याद होगा कि इकनॉमिक्स अलायंस की तरफ से और ट्रेडर्स की तरफ से भी यहाँ प्रेस कॉलोनी के अंदर एक प्रेशर दिया गया था जिसमें यह बात बताई गई थी कि इस तरह के कवानीन को आरटीओ को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। एसोसिएशन से आपके यहाँ पे आया हूँ। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो आरटीओ ने ऑर्डर निकाला है उसके खिलाफ, क्योंकि इन गाड़ियों में ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है एंड दे वांट अस टू पे अस अगेन, सो विच इज़ टेरेबल थिंग। हम बहुत परेशान हैं। आगे ही कोविड ने बड़ा बुरा हाल करा हुआ है काम का, और उसके ऊपर अब ये आरटीओ साहब का नया ऑर्डर, दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो आपने उनसे बात नहीं करी थी पहले जब आपने यहाँ पर गाड़ियाँ लाई थी दिल्ली की? तो अगर बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करिए, उन्होंने टाइम भी दे रखा है, तो उसमें क्या आपत्ति आपको हो रही है? आपत्ति ये है कि ऑलरेडी हमने टैक्स भरा हुआ है इन गाड़ियों पे एंड अगेन वी हैव टू पे 9%। तो मानो अगर लाख रुपए की हमने गाड़ी लाई है दिल्ली से, अब हमें फिर से 9,000 देना है तो उसे अपने नाम पे करना है। अगर इंडिया एक ही कंट्री है तो क्यों ये इतने सारे लॉ हर स्टेट में अलग अलग कैसे? तो अभी जो ऑर्डर निकला है आरटीओ की तरफ से, आप उससे मुतमईन नहीं है? फिर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। हम उसके आगे इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारी ये आप देख लीजिए प्लीज़, पूरा यहाँ एसोसिएशन आया हुआ है। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ये ऑर्डर वापस जाना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी के कुछ बड़े मामलात को लेकर के जो सरकार ने ये इकदाम उठाए हैं, जिसमें बाहर के नंबर की गाड़ियों को लेकर के कुछ मामलात सामने आ रहे हैं, उस पर आप देखना यह होगा कि सरकार आने वाले आयाम में किस तरह के ऐलानात करती है और इसके साथ साथ ही गाड़ी चलाने वालों को कितनी राहत मिलेगी। और जिनकी गाड़ियां यहां पर हैं, अगर उनको 9% का बुनियादी टैक्स गाड़ी की रेट के हिसाब से, फिटनेस के रेट के हिसाब से भरना होगा, तो यह एक बड़ी और खतीर रकम बनती है जो आम आदमी के लिए पे करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी इल्ज़ाम किए कि उनका ये भी मानना था कि कई लोग अपनी फैमिली के साथ गाड़ियों के अंदर जा रहे होते थे, लेकिन अचानक के कानून की वजह से उन्हें फैमिली समेत गाड़ियों से उतार करके गाड़ियों को सीज किया गया। इस हवाले से अवाम की तरफ से बार बार जो अपील की जा रही है, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अपील की गई है, कार डीलर्स की तरफ से अपील की गई है, और साथ साथ ये देखना होगा कि जो बाहर के इलाकों से गाड़ियां आती हैं, चाहे हम लवर मुंडा की बात करते हैं, हम लखनपुर की बात करते हैं या दीगर जम्मू की बात करते हैं, सबका मानना है कि जम्मू के अंदर भी तकरीबन 30% ऐसी गाड़ियां हैं जो वहां पर बगैर रियासतों के चलते हैं, लेकिन उन पर कोई रोकथाम नहीं। तो कश्मीर में ही ऐसे मामलात क्यों? अब जब कश्मीर की ही बात चली तो आपको ये बात भी बता देते हैं कि कश्मीर के अंदर इस वक्त पुराने इंटरलोकेटर्स का आना, अपने लोगों से बात करने की गर्ज से यहाँ पर कुछ मामलात लेकर के सामने आना,
अंदर अंदर से ये इशारा देता है कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त अमन अमल के हवाले से कई बड़े इक़दाम उठाने की कोशिश की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि एक ऐसी हवा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जहां यहां के स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के रियासत के हवाले से और उसके साथ साथ 35A के बाद की सूरत हाल को देखने के हवाले से जो मामला थे उन पर बात की जा सके, ताकि यहाँ के लोगों को आत्माद में लेकर के एक नए कदम के तौर पर कश्मीर में एक नई शुरुआत की आजमाइश की जा सके। हम कतई तौर पर यह नहीं कहेंगे कि आज की डेट में जो कंसल्टेंट्स की टीम यहाँ पर आई हुई है, चाहे वो वजाहत हबीबुल्लाह की सूरत में आई हूँ या किसी बड़े लीडर की सूरत में आई हूँ, लेकिन यहाँ कश्मीर के अंदर क्या कुछ बातचीत होगी, किन लोगों से बात होगी और किन मामलात पर बात होगी, क्या वाकई तौर पर 35 से 370 के हवाले से भी कोई अंदर ही अंदर से इस तरह का मामला पक रहा है जो अचानक बाहर आ सकता है और यहाँ के लोगों को कोई बड़ी खबर मिल सकती है। इसके लिए हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर हबीबुल्लाह की तरफ से, वजाहत हबीबुल्लाह की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ कोशिशें रहेंगी, उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर, शाहिद बुखारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। नए अपडेट्स के साथ हम कोशिश करेंगे लोगों से कुछ ऐसे मामलात पर भी बात करने की, ताकि आपको बता सके कि लोग इन सारे मामलात को और गाड़ियों के मामलात को किस नज़र से देखते हैं। Porque